के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वस्थ और खुशहाल समाज का होना आवश्यक है और इसलिए जरूरी है कि सभी के पास पर्याप्त पोषण, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं एवं सुविधाओं की पहुंच हो। भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की संवैधानिक एवं नैतिक जिम्मेदारी स्थानीय सरकार यानी पंचायतों की है। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से भारत सरकार भी इसके लिए कृत संकल्पित है, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि लोगों की सहभागिता स्वास्थ्य कार्यक्रमों में हो और यह संभव हो सकता है जब पंचायतें और विभागीय सहयोग के माध्यम से समुदाय इन कार्यक्रमों की योजना बनाए और इन्हें क्रियान्वित करे। जैसे समिति के माध्यम से जो कार्य नहीं हो पाता है उसको हम लोग ग्राम सभा और जीपीडीपी योजना में चढ़ा के वो जीपीडीपी योजना के माध्यम से उस कार्यों को हम लोग पूरा करते हैं। अनगढ़ा ब्लॉक की कुछ पंचायतों द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देते हुए न केवल स्वास्थ्य की सेवाओं जैसे नियमित टीकाकरण, VHND दिवस मनाना, ANM सहिया तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर पहुंच सेवाओं का विस्तार किया गया। आंगनबाड़ी में हम गर्भवती महिलाओं और शिशुओं का पूर्ण तरह से जांच करते हैं। उनकी सुविधाएं जो सरकारी उपलब्ध होती है उनको हम लोग पूर्ण तरह से उनको देते हैं कि किसी भी योजना को सफलतापूर्वक करने के लिए संबंधित विभाग, पंचायत और महिला मंडल का अगर कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा से बना रहे तो ये बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक आगे जा सकता है। साथ ही महिलाओं में होने वाले गैर संचारी रोग जैसे कैंसर को लेकर भी विशेष प्रयास कर समुदाय में जागरूकता, कैंसर की समय पर जांच और बचाव हेतु समुदाय को इस गैर संचारी रोग के प्रति निरंतर सजग किया गया। कुछ बीमारियां होती है जो कि महिलाओं में होती है, जो अधिकतर बच्चादानी में होती है, तो हमको भी हुआ था। मुखिया जो बैठक रखे थे उसमें हम गए थे तो उसमें हमको पता चला कि स्वास्थ्य उप केंद्र में दीदी आएगी, हर महीना पहला दूसरा सप्ताह जांच होता है, सो जांच करवाना है। तो हम भी गए वहाँ और मैडम जांच करके और ये बोली हमको रेफर कर दी। हम उसके बाद में वहाँ से भी हमको दवा का इलाज हमको शुरू किया गया और अभी मैं स्वस्थ हूँ। अच्छा, पूरे अभियान में न केवल स्थानीय जन आरोग्य समिति और महिला संगठनों का पंचायत को सहयोग मिला, वरन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सेवाओं को भी प्रभावी बनाया गया। आज हमारे पंचायत में स्वास्थ्य सुविधा कैसे बेहतर हो, इस दिशा में हमारा पंचायत जो है कृत संकल्प है कि हमारे पंचायत में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए हमारे यहाँ जन आरोग्य समिति बना हुआ है, महिला संगठन बना हुआ है और पंचायत के तमाम समाजसेवीगण, प्रतिनिधिगण मिल के हम अपने पंचायत को एक सशक्त स्वस्थ ग्राम के रूप में हमको विकसित करना है। और इस मुद्दे पर हम अपने पंचायत में तो चर्चा करते ही करते हैं, साथ ही साथ अपने मुखिया संघ के संगठन में भी जाके अन्य मुखियाओं के साथ मिल बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ कैसे पंचायतों ने समन्वय कर इस गंभीर बीमारी की जांच और परामर्श की सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया। ग्रामीण क्षेत्र में जो भी हमारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है उनको करने की जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग की ही होती है, लेकिन जब से पंचायत लेवल पे जो जैस की जो बैठक हुई है, जन आरोग्य समिति की जो बैठक होती है जिसके अध्यक्ष मुखिया होते हैं, इनके चयन से और इनके आने से हमारी बहुत सी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं। उन पर इन जागरूकता लाने में इनका सहयोग रहा है। इस तरह के प्रयास यह दर्शाते हैं कि स्थानीय सरकारों द्वारा सभी समस्याओं का उचित और त्वरित समाधान निकाला जा सकता है, बशर्ते स्थानीय समुदाय, समितियों और महिला संगठनों की सहभागिता को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही निर्णय प्रक्रिया एवं निगरानी में सभी की भागीदारी को महत्व दिया जाए तो पंचायतें स्थानीय समस्याओं से निपटने में सक्षम हो सकती हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकती हैं। साफ सुथरा एवं स्वस्थ रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। स्वास्थ्य वहीं पे है जहां पे हमारे घर है, और अगर हम अपने जिंदगी को देखते हैं
हम देखेंगे कि स्वास्थ्य के बारे में जब भी हम विषय पे कोई भी बात करते हैं, ज़्यादातर टाइम जो है, ज़्यादातर समय जो है हम घर में ही बिताते हैं, और वही जगह है कि जहाँ पे हमें इंटरवेंशन होना चाहिए। और इसीलिए जब हम इस मुद्दे को उस नज़रिया से देखते हैं जिस नज़रिया से एक गांव की महिला देखती है, तो देयर इज़ नो डिफरेंशिएट. If we talk as a civil society, there might be verticals, there would be themes. If we talk about government, it is different. There's many departments. But if we look from a family angle, it is a rainbow. It's about life, and that's about panchayat. And we should look at that sense, that how we'll be enhancing that, and we call it as a neighborhood care. So once we talk about health at TRI, we talk about neighborhood care at home, and trust me that this is the way where we will be linking with the people. आज सुबह से हम लोग जितने सारे बात किए हैं, कई सारे चर्चा हो चुका है. I will not repeat those, but what I will bring here in front of you, that whatever efforts we make, each effort has certain limitations. If it is government, if it is civil society, there is a barriers that how we will be entering into the home, and that's the area where we have took as a challenge to work with the panchayats, to work with the leaders of the SHGs. What we do, we have to do a very simple things. But we believe that this country is run by enormous, numberless peoples. In each villages, we found many people who take their own journey to bring their own, change their own fortune to influence others. We try to find out in the entire rural India that who is the person who can take the lead. Within self-help groups, finding that person, we call them as a Badlao Didi, change vectors, helping them to take the leadership, to take the next step, to helping within their own families, bringing the changes into the food habits, bringing the changes within the family practices, discussing the same thing into their own communities, in the SHG groups, coming together, bringing together, and discussing it, integrating with the GPDP. And the result has been amazing. So far, we have been worked with this 4,200 Badlao Didi for last 4 years. Many had questions that can anyone work without money? We have proved that yes, it's possible. After 5 years, we have seen that all these core indicator in health has been improved by a simple intervention by taking leadership by the women. And most interesting is that out of 4,200, nearly 25% has been elected as a leader. They are now today, they are panchayat leaders. So here is the success, that how we'll be grooming people, bringing them to the light, helping the mothers, our sisters, to take the next step to championing in the health. That is our methodology, that is our work, that's we imagine. Coming back to the areas, the new areas we just came, the climate change, we work with panchayats to bring the additional resources in few of the panchayats to bring solar lighting and those areas. That is the one area. And that about non-communicable diseases, the video has already spoke. I will not take much time into it. But again, coming back to the mainstream work, our focus is into the GPDP, getting into the people, creating champion within the communities, bringing them together, helping them to create the sectoral plan, integrate it with GPDP process, and that brings the amazing results. I will not get into these details, that how we will be strengthening BHSNC, Jan Arogya Samiti, and many more things. What I want to focus, that with our journey, we have realized that panchayat can do 5 things. Few things which they can do without any financial support. They can do their own. And that's the area which requires the collaboration. How we'll be collaborating with the SHG self-help groups to bringing it together. The next area is that how they can take the role of collaboration and monitoring of the regular works. If they started monitoring, things will change. Third area is that bringing the critical gaps, wherever it is. If take the trust with their different funding, they can bridge those gaps that we had tried. And lastly, what we have found, that is the building trust within community. Trust is a very interesting topic, and it is a very interesting subject in public system itself. I'll end with this. Long back, when as a young person, I had started my career. In a very remote village of Jharkhand, I had entered, I'll take 10 seconds. Once I entered into a village, in a home, a child was died. In that area, many child was died for last few days. Once I reached, that father had holded my hand and cried by saying, उन्होंने यही बोल के रोया था
कि देखिए मेरा मरा हुआ बच्चा तो लौट के नहीं आएगा, लेकिन मेरा एक सुकून है कि रांची से किसी ने गाड़ी चढ़ के 3 घंटा मेरे घर में देखने आए हैं. So that is the thing which I bring carries till today, that to change anything into the village, that is the trust which is matter. And as an elected representative, you are the trusted person within the community. Therefore, we trust on you. I am only the person who somebody has called me to be here. But it is you who will be bringing the changes. You, the person who has been trusted by the communities. And it is our responsibility as a country, as a civil society, as a person, to uphold the trust of the communities, to helping our mothers, to helping our sisters, to coming out of the home. And we had intervention there that if there is a differentiate in the doctors, there is a barriers how we can use technology. We had proved that using of the AI technology without any physical touch, cervical cancer can be eliminated. So that is the sensitivity, that is the respect we should show our mothers, to our sisters and others, and that is the trust we should build. With that, I will end with a hope from the Assam Northeast, and many people has come. Once Bhupen Hazarika has told that I, Moral Gayari Simanai, Padadhuni Suni. I am hearing today also that within the doorstep of the village, the new day is coming. And that new day will come with your trust, with your help, with your leadership, and with the collaboration with others. That's all. That's the imagination of Transform Rural India. I will help you. It is not an organization. That is the imagination, that is the hope we bring, that we will transform India, we will transform rural India. Thank you very much.